दोस्तों ये है LG का टीवी 2022 का मॉडल 32 इंच का। इसमें आपको फुल HD वाला मॉडल भी मिलेगा जो 24 से 25,000 रुपए की रेंज में आ रहा है। ये है HD रेडी वाला मॉडल जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं LG वाले 18,990 रुपए का। डिस्काउंट के साथ आप इसे काफी सस्ता ले सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कमेंट भी पिन कर दूंगा। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जोड़ दिया जाएगा। 90% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टीवी के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस टीवी का कंपैरिजन OnePlus से होगा, Xiaomi से होगा और Realme से भी होगा। आप टेंशन मत लीजिए, चैनल पर बने रहिए। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद। दोस्तों यहाँ है हमारे पास LG का नया 2022 के मॉडल का टीवी। अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कुछ चीज़ें बॉक्स पे लिखी हुई है LG स्मार्ट टीवी, बहुत ही फेडेड कलर्स हैं, वाइट दे तो ज़्यादा सही रहता। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा क्या क्या लिखा है। AI5 AI प्रोसेसर, ThinQ AI, WebOS, एप्पल मिल जाएगा आपको, एप्पल होम किट मिल जाएगी। 2022 का न्यू यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। 32 सेंटीमीटर नहीं 32 इंच का टीवी है, 80 सेंटीमीटर है। ओके, इसको खोलते हैं फटाफट से। भाई आई डोंट हैव एनीथिंग, प्लीज़ गिव मी ना समथिंग। नहीं है, चाबी से खोल देते हैं। हटाओ, आज अनबॉक्सिंग की तैयारी नहीं है, बहुत जल्दी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कुल मिला के, इसीलिए चाकू पेचकस कुछ नहीं है। इसकी जो स्क्रूज में कसता हूँ आज वो भी आपको शायद ना दिखाई जाए, पीछे से बैकग्राउंड में ही कसे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टैंड मिलेगा। ऑब्वियसली LG की टीवी में कम से कम स्टैंड तो वो लोग देते हैं, और सच कहूँ तो वॉल माउंट भी आपको मिलेगा। आई एम होपिंग वॉल माउंट जरूर मिलेगा। वॉल माउंट के लिए बंदा लेके आएगा इंस्टॉलेशन वाला और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के जाएगा। कुछ आपको पॉली बैग मिलता है जिसमें आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग के पार्ट में ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, जो है सो है। अब आपको मेन मुद्दा जो है हमारी टीवी, उसके बारे में आपको चीज़ें ज़रूर बताई जाएंगी, क्योंकि इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। ओए होए, आग लगा दिया इन्होंने। काफ़ी मोटा थिक तगड़ा टीवी है, तगड़ा। ऐसा लास्ट तगड़ा टीवी भाई साहब मैंने नोकिया का 32 इंच जो 19,000 का आ रहा है, 2021 का मॉडल। इस साल का मॉडल तो वाहियात बनाया उन्होंने, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से। बट 2021 का मॉडल काफ़ी सही था। इसके ऊपर टीवी को रखेंगे। ओके, देखो फ्रंट में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। LG स्मार्ट टीवी, LQ57 A-Alpha 5 का Gen 5 का प्रोसेसर है, ThinQ AI, WebOS, होम सिनेमा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, पावरफुल गेम प्ले, कुछ बारकोड दिया है। 2022 का न्यू का मॉडल है। पावर रेटिंग 71 यूनिट kWh पर ईयर। एक बार बैक दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बैक ही है तो मेन, बैक ही है मेन। देखिए सरकार, ये देखो सबसे पहले क्या जो डिज़ाइन है ना वो एकदम चिकनी वाली नहीं है, ये मेटल फिनिश जैसा ही लग रहा है मुझे। आई हैव टू मेक श्योर कि ये मेटल ही है कि मैं मैग्नेट से बाद में चेक करके बता दूंगा। जहाँ तक है प्लास्टिक है, इट इज़ फीलिंग प्लास्टिक, बट हो सकता है मेटल हो। मैं मैग्नेट से चेक करके आपको बाद में रिव्यू में बता दूंगा। सील नंबर वगैरह दिया हुआ है, ये दिया है कुछ चीज़ें। और पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक HDMI, 2 HDMI मिलते हैं, एक USB, 2 HDMI और एक USB मिलेगा। आपको दिखाई देते हैं ना, देखिए सर, आपको यहाँ पे मिलता है एक HDMI, दूसरा HDMI, एक USB, एक आपको AV इनका पोर्ट मिलता है। RCA का पोर्ट भी नहीं, RCA की केबल शायद उसमें निकलेगी, और बाकी और कुछ है नहीं इधर। तो इसको ऐसे नीचे रख लेते हैं। मोटी मोटी बेजल्स ज़रूर दी गई हैं। ओके, स्टैंड पहले सबसे पहले डिटैचेबल पावर कोड है, जो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि पीछे की साइड लगेगी। यार ये साइड में होना चाहिए ना, यहाँ तो ज़्यादा सही रहता। जब ये पीछे डिटैचेबल पावर कोड आप लगाते भी है ना, तो टीवी की थिकनेस और एग्जैक्टली थोड़ी सी बढ़ गई। 1-2 mm या 1 सेंटीमीटर सही, लेकिन बढ़ जाती है, जो कि गलत है। स्टैंड दिए गए हैं लेफ्ट और राइट के, काफ़ी सही स्टैंड लग रहे हैं, बाकी लगाने के बाद और मालूम पड़ जाएगा। पॉली बैग में क्या क्या मिलता है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं। देखो LG की चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, क्योंकि क्वालिटी देते हैं, नंबर 1 की क्वालिटी देते हैं। LED टीवी का ओनर्स मैनुअल में भी पतला सही, ज़्यादा पेपर वेस्टिंग ज़्यादा नहीं करिए, करी तो है। मैजिक रिमोट का कंट्रोल कैसे करना है वो दिया है। मैजिक रिमोट ये मज़ा आने वाला है मैजिक रिमोट में, क्योंकि LG का जो रिमोट है ना, आय हाय मज़ा कर देता है वो माउस वाला जो रिमोट, इन प्रॉपर टीवी एक्सपीरियंस, जो कि एंड्रॉइड टीवी तो नहीं है, लेकिन जो नकली वाले एंड्रॉइड आते हैं ना उनमें आता है, उस मज़ा नहीं आता है। हिंदी का यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, अरे भाई साहब LG मज़ा कर दिया आपने। हिंदी में मैं जाने कब से कह रहा हूँ दिया करो।
हिंदी में भी दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको एक डेमो चेक शीट मिलती है, जो आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। भाई साहब डबल ए बैटरी है। नहीं तो ज़्यादातर टीवी में ट्रिपल ए बैटरी चलती नहीं, इनका रिमोट ना कुछ ज़्यादा ही हैवी है। उस रिमोट को चलाने के लिए डबल ए बैटरीज लगेंगी आपको। रिमोट, अरे भाई साहब रिमोट, आय हाय 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 हाय। ये जो सॉलिड रिमोट है ना, इनका व्हील के साथ में आता है। ये मैंने लास्ट LG की टीवी अनबॉक्स करी थी, 7720 आई थिंक 43 इंच 4K वाला मॉडल। मज़ा आ गया था, एक्सपीरियंस इज जस्ट ऑसम। नेटफ्लिक्स का बटन, प्राइम वीडियो का बटन, हॉटस्टार का बटन, मूवीज़ का बटन, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सेटिंग, व्हील आपको मिलेगा इसमें। इसके बाद डी पैड, होम, माइक, इनपुट, वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, नंबर बटन, गाइड का, पावर का। और ये नंबर बटन्स सुन लिया था उसने। और ये नंबर बटन्स ना काम आएंगे आपके टाटा स्काई या फिर DTH के चैनल को बदलने में, क्योंकि इस रिमोट से आप टाटा स्काई का रिमोट पूरा मतलब टाटा स्काई को कंट्रोल कर सकते हो। यू डोंट नीड टू चेंज द रिमोट। आपको नॉर्मल वाला रिमोट और कोई रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है, ये रिमोट अकेला काफ़ी है। और IoT का पूरा सिस्टम भी आपको मिलता है। एक बेल्ट टाइप की मिलती है, मे बी वॉल माउंट में जब करेंगे तो ये काम आएगी। कुछ और चीज़ें मिलती हैं, स्टिकर्स वगैरह, इन सबको सब साइड में उठा देते हैं और फटाफट से इसका स्टैंड कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अनबॉक्सिंग इसकी होगी। डिज़ाइन काफ़ी सॉलिड बनाया है इन्होंने, स्टैंड भी बहुत सही है, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। बाय द वे, जो क्या कहते हैं, इसका जो वॉल माउंट वाला बंदा आया था, जो इंस्टॉलेशन वाला आया था, वो वॉल माउंट लेके आया। वो जो मुड़ने वाला वॉल माउंट होता है ना, जो कि मुड़ता है, मतलब टीवी को आप मोड़ सकते हो कुल मिला के, तो ये वाला वॉल माउंट देके गया है जो आप पूरा फोल्ड कर सकते हो। तो अगर आपकी टीवी अगर ऐसे कहीं लगी हुई है तो आप थोड़ा सा ऐसे इधर की साइड इधर से टिल्ट भी कर सकते हो। टिल्ट वाला वॉल माउंट लगा के गया है, तो काफ़ी अच्छा है। वॉल माउंट फ्री मिला, कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। 19,000 रुपये देने के बाद भी अगर आपको पैसा देना पड़ जाए ना, तो इट्स रॉन्ग। बाय द वे, आपको बता दूं कि इसकी वारंटी आपको 1 साल की ही मिलेगी। एंड इफ यू वांट 5 years वारंटी, यू कैन चेक आउट गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस, जो करती क्या है कि आपकी इस टीवी की वारंटी लेगी और उसको 1 को 4 कर देगी, 5 कर देगी मैजिकली। 4 साल की एक्सटेंड होकर 1 + 4 = 5 होगा। क्या आप उन्हें कुछ पैसे पे करेंगे ऑब्वियसली गो वारंटी वालों को, और वो इसकी वारंटी एक्सटेंड कर देंगे। अगर आपकी टीवी में कुछ खराबी आती है 1 साल के बाद या 2 साल या 5 साल के अंदर आप गो वारंटी को कॉल करेंगे और गो वारंटी LG को कॉल करेगा और LG का ऑफिशियल सर्विस सेंटर का बंदा आपके घर आके आपकी टीवी ठीक करके जाएगा। ऑफिशियल पार्ट्स यूज होंगे और अगर पार्ट्स ठीक नहीं होते हैं तो फ्री रिप्लेसमेंट वो देके जाएंगे आपकी टीवी का। तो ये था दोस्तों गो वारंटी के बारे में। अब फटाफट से इसको इनिशियल सेटअप करते हैं। इनिशियल सेटअप के बाद इसका यूजर इंटरफेस आपको मैं दिखाऊंगा सेट करके, और फिर ऑडियो वीडियो क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीवी को इंस्टॉल कर लिया है। रिमोट में हम बैटरीज डालेंगे, डबल ए बैटरीज डलती हैं इसमें। आपको बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द टीवीज़ में ट्रिपल ए बैटरी चलती हैं, बस यहाँ पर डबल ए बैटरी चलती हैं। पील कर लेते हैं टीवी पे कुछ, ऑब्वियसली कुछ पॉलिथीन लगे हैं, तो लेट्स हैव सम पील्स। सेंटर में लिखा हुआ है LG, ऊपर लिखा हुआ 2022 LG का जो लोगो है यार, ये बस लोगो के ही पैसे हैं कुल मिला के असली तो, क्योंकि बहुत ही शानदार टीवी बनाते हैं LG, सैमसंग और सोनी, ये बात छिपी नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो मैजिक रिमोट है, इसमें हम पावर का बटन दबाएंगे। जो ऊपर है यहाँ पे एक LED रेड लाइट भी जलती है जहाँ तक मुझे पता है। ये बटन इसके बैकलाइट LED है कुल मिला के। देखिए मैं दबा के देखता हूँ तो टीवी स्टार्ट होती है कि नहीं भी चेक करते हैं। तो टीवी स्टार्ट हो गई है। जहाँ तक सेंटर में आप देख पा रहे होंगे वेबओएस लिखा आ गया है एंड काफ़ी सही लग रहा है ग्रे कलर का। एक बार लेट मी जस्ट फोकस करेक्टली। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 मेथड्स मिलते हैं आपको जिससे आप टीवी को सेटअप कर सकते हो, मोबाइल डिवाइस और टीवी का। मोबाइल डिवाइस का सिंपल मेथड है, आपको LG ThinQ का ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल के सेम वाईफाई से कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं टीवी से करना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कौन से ऑप्शन आते हैं। आप जैसे ही रिमोट को ऐसे ऐसे करोगे तो माउस भी आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। इंग्लिश इंडिया हमें चूज़ करनी है, एग्जिट फर्स्ट यूज़, नेक्स्ट करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारे वाईफाई आ गए हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। 5 GHz का वाईफाई टीवी सपोर्ट करती है। 32 इंच की टीवी होने के बावजूद फटाफट से पासवर्ड डालते हैं। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप माउस से आप टाइपिंग फास्ट कर तो लोगे, लेकिन यू विल हैव टू गेट द हैंग ऑफ इट, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ना थोड़ा सा, मेरे को तो सिरदर्दी सी होती है। ओ माय गॉड, हिंदी में लिखा हुआ था, नहीं पढ़ने वाला मैं यार, बहुत हो जाएगा। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है हिंदी में लिखी हुई है, मुझे चीज़ अच्छी लगी क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। उपयोग की शर्तें को एक्सेप्ट कर लेते हैं, निजता नीति को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके सेलेक्ट ऑल और इसको मोर कर देते हैं। मोर के बाद इसको एग्री कर देते हैं और हमारी टीवी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक है। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इन्होंने एक्सपीरियंस बनाया है। साइन इन विद LG ThinQ, साइन इन विद द मोबाइल वेब,
साइन इन विद द टीवी रिमोट। आई थिंक मैं मोबाइल वेब से करना चाहूँगा। दोस्तों पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे आप स्कैन QR कोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है साइन विद द LG ThinQ ऐप। आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसमें एड डिवाइस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी टीवी का उसमें आ जाएगा स्कैन QR करके, और वाइल यूजिंग द ऐप आप सेलेक्ट कर दें और उसी हिसाब से आप स्कैन जब QR कोड करोगे वाइल यूजिंग द ऐप तो सीधा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। आपको कहीं वेब ब्राउजर में जाके लॉगिन करने का चक्कर नहीं है अगर आपने LG ThinQ में लॉगिन कर रखा है। जैसे LG वेब TV आ गई, इस पर क्लिक करेंगे तो देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन लॉगिन इनटू दिस टीवी। अभी यहाँ पे लॉगिन मैं कर देता हूँ स्मार्ट मीडिया प्रोडक्ट, इसको एक्सेप्ट करके फ़ोन में जो चीज़ें आ रही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अभी तो नहीं देख पा रहे लेकिन आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे जब, और सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली इन्होंने काफ़ी बनाया है। जैसे कि आपको देखो यू हैव साइन इन टू विद udit12@gmail.com, ये मेरी पुरानी ईमेल आईडी थी। यू कैन अब कॉन्टैक्ट अगर करना है तो contact@videout.com है। अब ये पूछेगा कि आपको फर्स्ट यूज इज कंप्लीट, इंस्टॉल द कंटेंट ऐप रिकमेंडेशन। आप कौन कौन से ऐप से रिकमेंडेशन चाहते हैं, एलेक्सा का ऐप, प्राइम वीडियो का ऐप या फिर बाकी सारे जो भी ऐप्स हैं वो सब इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। और जैसे ही होम स्क्रीन आएगी फिर आपको बताएंगे कि बाकी का क्या है इसमें सिस्टम। ये माउस वाला जो सिस्टम है ये ऐसे ऐसे चलता है, कुल मिला के फ़ोन को हिलाओ, मतलब रिमोट को, इसको ओके कर देते हैं। ये कुछ ऐप्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहे हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। कुछ अमेजोन एलेक्सा तो इंस्टॉल हो भी गया, तो लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है सीधा, इसको क्लोज कर देते हैं। ऐप इंस्टॉल होते रहेंगे बैकग्राउंड में, हमें होम स्क्रीन पर जाना है। तो ये तो चैनल खुल गया। अब जब आप होम का बटन दबाएंगे यहाँ पे तो ये इंटरफेस खुल जाता है। ये है फर्स्ट इंटरफेस जो कि आपकी टीवी का रहने वाला है। यूजर इंटरफेस के बारे में आपको और चीज़ें बताएंगे। एक बार सब चीज़ में मैं लॉगिन कर लेता हूँ, सब ऐप्स में लॉगिन कर लेता हूँ, तो फिर आपको कुछ और जो भी 2-4-8 चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें आपको बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने टीवी को पूरी तरह से सेटअप कर लिया है, सब ऐप्स में लॉगिन कर लिया है और बाकी सब मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। सबसे पहले ऊपर आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, LG के फीचर्स को शो ऑफ करते हैं वो लोग कि आप एलेक्सा को यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ब्राइटनेस को यूज़ कर सकते हैं, म्यूजिक, लाइट रिस्पॉन्सिव कंट्रोल एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। आपको नीचे थोड़ा सा आएंगे, मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको होम डैशबोर्ड मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अगर मोबाइल से कनेक्ट करना है तो मोबाइल वाला सिस्टम है, एयर प्ले है, ये मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है USB 1 में तो वो दिखा रहा है। ऑप्टिकल आउट डिवाइस अगर कुछ कनेक्ट करना है तो वो है। मेरी AC चल रही है, नीचे वाली ऑफ है, स्टूडियो वाली कूल कर रही है, 31 डिग्री सब दिखाएगा इसमें। रिमोट PC का भी सिस्टम है, यूजर गाइड है। इसको उठाए थे नीचे, क्रिकेट, सॉकर, अगर आप स्पोर्ट्स फैन है तो वो सब है इसमें। वेब ब्राउज़र भी इसमें दिया गया आपको, फेसबुक, ये सब क्रिकेट बस का स्कोर वगैरह देखना है तो डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं। ये सब तो चलो मतलब यूज़ करने वाले के ऊपर है वो कितना यूज़ करेगा। हम बात हैं थोड़ा सा ऐप लिस्ट पर। तो यहाँ पे आप ऐप लिस्ट देख रहे होंगे तो नेटफ्लिक्स, ओके, माउस से ही आना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये रहे ऐप लिस्ट। थोड़ा सा देखो, मैं शुरुआत में भी जब LG की टीवी करी थी रिव्यू तो मैंने कहा था कि यू हैव टू गेट द हैंग ऑफ इट, क्योंकि ये ना देखो ऐप वाली लाइन में आ ही रहा है तो ऊपर आ गया है। देखिए नेटफ्लिक्स, UFC, ये सब ब्लॉटवेयर्स के बारे में बताता हूँ आपको। देखो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये ठीक है, ZEE5 भी ठीक है, प्राइम वीडियो भी ठीक है, यूट्यूब भी ठीक है, एप्पल TV भी ठीक है। इसके बाद के जो भी सारे ऐप्स हैं ना, आई डोंट थिंक ये ब्लॉटवेयर्स में होनी चाहिए, लेकिन पैसे देते हैं भैया, अब टीवी का प्राइस कम इसी तरह से होगा। UFC, यप TV, उसके बाद ये ट्विच है, क्यूरियोसिटी, उसके बाद प्रीमियर, ये ऐप्स का है, चलो ये तो ठीक है। और ऐप्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके ऐप स्टोर पे, LG के ऐप स्टोर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद स्पोर्ट्स अलर्ट, रूम टू रूम शेयर, उसके बाद होम डैशबोर्ड, उसके बाद वेब ब्राउज़र, ये तो चलो अपना नॉर्मल वाला है। अमेजोन एलेक्सा भी मिल जाएगा, एक्सप्लोर गूगल का है, एडिट ऐप लिस्ट की है, सेटिंग्स हैं, आप इसमें ऐप्स को इधर उधर कर सकते हैं। तो यूज़र इंटरफेस काफ़ी सही है। थोड़ा सा इनमें इनके मूवीज़ का भी बटन दिया गया है, जैसे अगर आप मूवीज़ का बटन दबाते हो रिमोट में, यू हैव साइन इन टू माई ईमेल ID udit12@gmail.com जो आपको दिखा रहा था। तो मूवी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो मूवीज़ हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की मूवी तो बाहर ही आपको दिख जाएगी, या फिर आप अपनी कोई मूवी पर्सनली भी सर्च कर सकते हैं। और वो मूवी अगर इनका जो मतलब जिनके साथ टाई अप कर रखा है उनमें है तो यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देगा। एक बार सर्च करके देखते हैं अपन और देखते हैं काम करता है कि नहीं। हम RRR सर्च करते हैं, RRR मिलेगी कि नहीं, एक R ज़्यादा हो गया है, इसको सर्च करते हैं। हमको RRR आई थिंक ZEE5 पे अवेलेबल है, तो ये नहीं दिखा रहा, नो रिजल्ट फाउंड, वेब कुछ नहीं मिला आपको। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे अब काम कर रहा है, नेटफ्लिक्स की कोई मूवी सर्च कर, नेटफ्लिक्स पे भी आया है RRR, तो सर्च करनी चाहिए थी। इट्स फिनिकी, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या सीन है। एक जो फीचर इसका बेस्ट है वो मैं आपको अभी नहीं चेक करके दिखा सकता, लेकिन अगर आपने टाटा स्काई अगर आपने इससे टाटा स्काई अपने कनेक्ट कर रखी है, या फिर फॉर गॉड से कोई भी DTH सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है, तो उसके रिमोट को आपको उठाना भी नहीं है। उसके रिमोट को सारा कंट्रोल, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये टाटा स्काई का रिमोट है, तो ये टाटा स्काई के रिमोट का सारा कंट्रोल मैं सिर्फ इसी LG TV के रिमोट से कर पाऊंगा। चैनल नंबर पर जाना है तो डायरेक्ट इसके नंबर बटन दबाऊंगा और सीधा टाटा स्काई पे स्विच हो जाएगा। दिस इज वेरी कूल फीचर जो सैमसंग की टीवीज में आता है, इसमें भी आता है।
थोड़ी सी स्पीड देख लेते हैं आप, ठीक है। एलेक्सा से यूज़ करके देखते हैं। मैंने एलेक्सा इसमें सेटअप कर दिया, ठीक है। एलेक्सा का बटन दबाऊंगा मेरे मोड में और स्टूडियो की लाइट बंद करने के लिए बोलूँगा। 3 सेकंड हो गए, अभी तक तो एलेक्सा पकड़ी नहीं भाई। ओके, एलेक्सा नहीं पकड़ रही है। देखो फर्स्ट ट्राई है, आपके सामने नहीं पकड़ी, मैंने सेटअप किया था, पहले काम कर रही थी। टर्न ऑफ द स्टूडियो। ओके, तो इस बार अच्छे से काम कर गया। आई एम होपिंग ये बढ़िया से काम करे। दोबारा से लाइट जलवाते हैं। टर्न ऑन द स्टूडियो। ओके, लाइट जल भी गई है, तो इट्स गुड। आई थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं लाइट बुझा देता हूँ फॉर बेटर लुक। ओके, यहाँ पे इतना हो गया। अब मैं जो प्रोसेसर ये लोग बोल रहे हैं ना, ये आपको चेक कराने दिखाता हूँ। Alpha 5 Gen AI प्रोसेसर है। ये पिक्चर क्वालिटी को कैसे करेंगे हम पिक्चर क्वालिटी में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार ऐप ओपनिंग का टाइम देखना चाहता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स का ऐप दबाऊंगा, देखते हैं नेटफ्लिक्स कितनी देर में स्टार्ट होता है। नेटफ्लिक्स का बटन दबाया, तुरंत मक्खन। कोई एंड्रॉइड टीवी भाई आसपास भी नहीं आएगी, कम से कम 15 सेकंड लगा लेती है। प्राइम वीडियो का बटन दबाया। प्राइम वीडियो में साइन इन नहीं हुआ है किसी कारणवश, बट मैंने किया था, बिलिंग मैंने किया था मैंने, हाँ नहीं ये नहीं हुआ इसमें। चलो कोई नहीं, हॉटस्टार का बटन दबाते हैं और देखते हैं। हॉटस्टार का बटन दबाते ही हॉटस्टार स्विच हो जाता है। इट्स लाइक इंस्टेंट। अब 4-5 सेकंड हॉटस्टार को बूट होने में लगे, जो कि आई थिंक ठीक है, बट एटलीस्ट स्विच तो हुआ तुरंत। ओके, गूगल से पूछते हैं आप कुछ। गूगल का बटन भी इन्होंने दिया। 6 कीज दी मिलती है आपको, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एलेक्सा, गूगल और मूवीज की। गूगल से पूछते हैं हाउ इज द वेदर लाइक। ये उसने सुना शायद, लेकिन यहाँ पे इस स्टिकर की वजह से कुछ नहीं दिखा आपको। एक बार वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और दोबारा पूछते हैं व्हाट इज द वेदर फॉर टुनाइट। Right now in Jaipur it's 31 degrees with haze. Tonight the forecast is around आई थिंक इट्स गुड। गूगल असिस्टेंट अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। एक बार मैं आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और कुछ सब पे चला के पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी की बात बता देता हूँ। देखो 10 वॉट के स्पीकर थे और आई वाज टू मच स्केप्टिकल अबाउट दिस कि 10 वॉट के स्पीकर में हाउ दे गोना पुल इट ऑफ, बट आई थिंक थोड़े से ठीक है स्पीकर, इतने बुरे नहीं है। 10 वॉट में उन्होंने फ्रेम को मोटा करके, जो मैंने पहले बताया कि डिज़ाइन इनका बहुत मोटा बनाया है इन्होंने, और ऊपर एयर वेंट्स हैं कि वो स्पीकर की ग्रिल से पता नहीं, बट इन्होंने काफ़ी सॉलिड चीज़ बनाई है। और लुक वाइज टीवी अच्छा है। बेजल्स मोटी मोटी मिलती हैं आपको, देखो ये छिपी बात नहीं है, ये इतनी बेजल तो है। इसके बाद ये भी बेजल में ही आएगा। अब ठीक है, तिरछी बेजल है तो आपको थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक की बेजल मानी जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बेजल है 32 इंच की टीवी में मेरे हिसाब से। इससे बड़ी बेजल मैंने देखी नहीं 32 इंच की टीवी में। खतरनाक बेजल भाई साहब, खतरनाक। अब लगती कम है, एक व्यू से देखोगे तो आपको ये इतनी बेजल दिखेगी, क्योंकि यहाँ तो आपने तिरछा कर दिया, लेकिन भाई साहब है तो है ना, देखनी तो ये भी पड़ रही है ना। तो तिरछा देखिएगा थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन इतना तो आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी बेजल है, ठीक है। एक बार ऑडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी की और बात कर लेते हैं। चूंकि इसमें 720p का रेजोल्यूशन, मैं 720p की ही वीडियो चला रहा हूँ और आई थिंक मुझे बढ़िया व्यूइंग एंगल्स मिल रहे हैं। इस साइड से देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं भी कलर शिफ्टिंग लग रही है। कॉर्नर्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस का इशू आ रहा है, अगर मैं इस कॉर्नर से देख रहा हूँ तो। कलर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। ब्राउन कलर बहुत नेचुरली तरीके से इसने प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली भाई तुम्हारा AI प्रोसेसर है Alpha 5 Gen, जो कि काफ़ी फ्लैगशिप टीवी में लगता था। ब्लैक लेवल्स और ऑसम, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ज़्यादा लिट रूम है, करीबन 200 वॉट की लाइट लगी हुई है, वो भी LED, तो काफ़ी रूम में लाइट है, उसके बावजूद भी काफ़ी सही दिख रहा है। डार्क सीन्स अच्छे दिख रहे हैं और जो ग्रेडियंट्स यहाँ पे जो देखे जाते हैं ऑरेंज और येलो वाले हर बार, वो भी बहुत से दिख रहे हैं। स्किन टोन्स थोड़ी सी ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है इसका, लेकिन हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चेक कर रहा हूँ। ब्राइटनेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं पिक्सल भी हूँ भाई, एकदम पास से जाके देखता हूँ टेस्टिंग के मामले में। कलर्स नेचुरल है, ज़्यादा पॉप कराने की कोशिश नहीं की है, जो कि मेरे लाइकिंग के हिसाब से अच्छे हैं। थोड़े से और ट्विक आप कर ही सकते हो। कॉन्ट्रास्ट लेवल आप इसमें देख पाएंगे, वाइट स्नो है और डार्क सीन है। सीन अच्छा नहीं लग रहा है सच कहूँ तो। नेक्स्ट सीन में वो झूले वाली सीन में क्लियर हो जाएगा कि इसमें पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल कैसी मिलने वाली है। आई थिंक आई हैव सीन बेटर इन 32 इंच क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इससे बेटर है और इससे कम प्राइस में है, क्योंकि इस सीन में ना सिटी बहुत साफ दिखती है 720p में की, और मैंने जो वीडियो रिव्यू किया था टीवियों का, सिटी पीछे की साफ दिखती है। इसमें काफ़ी धुंधलापन है, पहाड़ दिख रहा है, डिटेलिंग है, बट आई थिंक शार्पनेस का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। इस सीन में देखो कॉन्ट्रास्ट, इधर ब्लू का इधर ऑरेंज का डबल शेड है, ग्रेडियंट्स अच्छे बन रहे हैं, कलर्स नेचुरल, बट वही शार्पनेस और डिटेलिंग में काफ़ी पंगा लग रहा है मुझे। शुरुआत से ही लग रहा है, बट आप अब कंफर्म हो गया टेस्टिंग में बाद। पहले भी मैंने 1-2 टेस्टिंग करी थी, कुछ चैनल चला के देखे थे, मैच चला के देखा था, थोड़ा सा तब भी इशू आ रहा था। आई थिंक पिक्चर क्वालिटी अच्छी है,
पर इससे भी अच्छी मैंने 32 इंच में देखी है। वो लोग कहते हैं ना कि एलजी सोनी सैमसंग हमें पैसे का फर्क नहीं पड़ता। सर इससे कम पैसे में आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। बाकी टीवीज़ हैं मेरे हिसाब से ओनिडा की पिक्चर क्वालिटी इससे बेहतर है, वन प्लस की तो बहुत ज़्यादा बेटर है, इसके बाद इन्फिनिक्स की भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इससे आपको बेटर मिलेगी। तो दोस्तों इसके संदर्भ में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप बात करते हैं। देखो ऑडियो क्वालिटी 10 वाट के स्पीकर के हिसाब से काफ़ी सही आ रही है। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी कोई टीवी देखी इसकी 10 वाट के स्पीकर, तो चलो ठीक है, वो भी पहली बार देखा है बहुत टाइम बाद, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी फटी नहीं। फुल वॉल्यूम पे मैं गाना सुन रहा था, मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है, आवाज़ फटी नहीं। वीडियो क्वालिटी में देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्विकिंग, मैं फुल रिव्यू में बताऊंगा कि इसमें कौन सी सेटिंग्स बेस्ट हैं, जिन सेटिंग्स के द्वारा आप इसमें बेस्ट पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं। बिकॉज थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा मैं, मेरे हिसाब से, मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, क्योंकि ब्लैक्स कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। इधर मैं कॉर्नर से देख रहा हूँ तो मुझे व्यूइंग एंगल्स में थोड़ा सा पंगा आ रहा है कॉर्नर, उस कॉर्नर पे, सामने वाले कॉर्नर पे, बिकॉज ऑफ दैट ब्राइटनेस, क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, बट वो बढ़ाई जा सकती है, ट्विकिंग हो सकती है, कलर्स भी पॉप कराए जा सकते हैं। शार्पनेस का जो प्रॉब्लम लग रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी सब कुछ ठीक है, वैसे बच्चा ही किया, बाकी कुछ ट्विकिंग से हो जाएगा मामला सेट, जो मैं आपको बता दूंगा कि पैनल जहाँ तक है एलजी वाले आईपीएस यूज़ करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इसमें आईपीएस यूज़ हुआ है कि नहीं, बट पिक्चर क्वालिटी सही आ रही है। लिट रूम है उसके हिसाब से थम्स अप है, अबव एवरेज। ऑडियो क्वालिटी को बहुत सही मैं पास कर दूंगा। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन बहुत सही है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, बढ़िया डिजाइन है। रिमोट एक नंबर, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, मूवीज, गूगल और ये सब आपको बटन मिल जाएंगे। ये नंबर बटन मिलेगा, नंबर बटन से आप टाटा स्काई को कंट्रोल कर सकते हो। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। मेरे हिसाब से 18,000 रुपये, 17,000 रुपये या फिर 16,000 रुपये इस टीवी के लिए सही है। 19 तक जाने की जरूरत नहीं है, 19 तक मत जाना। 18,990 का प्राइस है, बिना डिस्काउंट के इस टीवी को लेने का मेरा सजेशन नहीं रहेगा। 18 इज द लिमिट, 18 से ऊपर मैं इस टीवी के लिए नहीं दूंगा। और 18 भी मैं तो 15 भी ना दूं, मैं 18 सिर्फ इस शब्द के लिए दे रहा हूं, क्योंकि एलजी की आफ्टर सेल सर्विस माशाअल्लाह एक नंबर सर्विस है भाई। एलजी, सैमसंग, सोनी सर्विस में टॉप करती है, सबको पता है। तो एलजी की ब्रांड की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी और जो टीवी है उसकी क्वालिटी ओवरऑल लॉन्ग लास्टिंग टीवी रहेगी, इसीलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। एरो आता है नीचे, डिस्क्रिप्शन में आके आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना यार, बिना लाइक करे चले जाते हो, गलत बात है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे थर्सडे और संडे के शाम के लाइव स्ट्रीम में आके पूछ सकते हैं, या फिर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट छोड़ देना, कुछ भी देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।